करने जा रहा है, बिज़नेस करने जा रहा है इंडिया के साथ और 5 ईयर का ये प्लान है। तो क्या वजह है कि हमारे साथ कोई इस्लामिक कंट्री इस तरीके से नहीं खड़ा? और ये भी एक बात अलहदा है, इंडिया के साथ क्यों ट्रेड कर रहा है? अगर हम सोचें कि हम डॉलर्स के बजाय अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो बहुत सारी सैंक्शंस आ जाती हैं, जबकि भारत जो है वो अपनी करेंसी में हर कंट्री के साथ कर रहा है और उस पर कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, और वो इजीली अपनी ही करेंसी में हर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है। कैसे? जय हिंद दोस्तों भारतीय रुपए की मांग पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। भारतीय रुपया पूरी दुनिया में अपना दबदबा फैला रहा है। वहीं अगर हम पाकिस्तानी रुपये की बात करें तो वो तो रॉकेट की स्पीड से नीचे की ओर गिरता जा रहा है। सर, अगर हम सोचें कि हम डॉलर्स के बजाय अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो बहुत सारी सैंक्शंस आ जाती हैं, जबकि भारत जो है वो अपनी करेंसी में हर कंट्री के साथ कर रहा है और उस पर कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, और वो इजीली अपनी ही करेंसी में हर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है। कैसे? भारत का डिफेंस बजट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, वो अर्न कर रहा है आईटी से $150 बिलियन, पाकिस्तान अर्न कर रहा है $2 बिलियन। टेक्नोलॉजी को उसने प्रमोट किया, हमने किया, हमने नहीं किया। वो $150 बिलियन, हम $2 बिलियन। हमारे फॉरेन रिजर्व इस वक्त अभी $700 करोड़ हमें दिया चाइना ने, वो मिला के बन रहे हैं $4 बिलियन। कितने? $4 बिलियन। हॉलीवुड की इतनी तो एक मूवी कमा लेती है। और जो उनकी ट्रेड अपनी करेंसी में वो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है अपनी इकोनॉमी। वो रशिया से नहीं डरते, वो अमेरिका से नहीं डरते। वो कहते हैं भाई हमारे ये ट्रस्ट है। उनके पास एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग है, सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग है, होंडाई की मैन्युफैक्चरिंग है, पाकिस्तान के पास नहीं है। अब फिलहाल भारत में यूएई के साथ रुपी दिरहम ट्रेड के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है बहुत ही जल्द इंडिया और यूएई के बीच में रुपी दिरहम ट्रेड शुरू हो जाए, यानी कि डी-डॉलराइजेशन हो जाए। और इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों देश बिना डॉलर के ट्रेड करना शुरू कर दें। और अब अगर यूएई और भारत के बीच में डी-डॉलराइजेशन करके ट्रेड करना शुरू किया जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि चाइना, साउथ कोरिया, रसिया, सऊदी अरेबिया जैसे देशों की लिस्ट में यूएई का भी नाम आता है। और इसका मतलब ये है कि ये वो सभी देश हैं जिनकी वजह से जो भारत का ट्रेड डेफिशिएंट है, यानी कि इनके साथ जो भारत ट्रेड करता है उसमें अंतर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसका प्रभाव न केवल हमारी करेंसी पर पड़ता है, बल्कि इसकी वजह से जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी बहुत ही तेज़ी से स्लो होने लगती है। हालांकि भारत को चाहिए कि भारत रूस, यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे देशों के साथ साथ साउथ कोरिया और चाइना जैसे देशों के साथ भी डी-डॉलराइजेशन करके ट्रेड करे, ताकि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी जीडीपी पर और हमारे ट्रेड पर पड़े। क्योंकि ये सब वही देश हैं जिनकी वजह से भारत को एक बहुत ही बड़ा लॉस होता है और भारत अपनी अन्य फील्डों में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाता, भारत अपने बजट को मेंटेन नहीं कर पाता और भारत इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजी के हिसाब से और कई और फील्ड में काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। हालांकि भारत यूएई, सऊदी अरेबिया और रसिया जैसे देशों के साथ इस मुद्दे पर ऑलरेडी चर्चा कर रहा है और ये बात काफ़ी आगे भी पहुंच गई है। लेकिन मेन टेंशन जो है वो ये है कि यहाँ पर भारत को इन देशों के साथ साथ चाइना और साउथ कोरिया से भी डी-डॉलराइजेशन करके ही ट्रेड करना होगा, क्योंकि साउथ कोरिया के साथ जो भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके तहत जो साउथ कोरियन कंपनी है जैसे कि होंडाई, किया, एलजी, सैमसंग जैसी कंपनियाँ बिना किसी इम्पोर्ट ड्यूटी के अपने पार्ट्स यहाँ पर लेकर आती हैं और उन्हें जोड़कर भारतीय मार्केट में बेचती हैं। और जब वो यहाँ पर अपना सामान बेचती हैं तो इससे वो बहुत सारा पैसा और बहुत सारा प्रॉफिट अपने देश ले जाती हैं। इससे भारत को एक बहुत ही बड़ा लॉस होता है, क्योंकि जो हमारा पैसा है वो तो दूसरे देश में जाता ही है, साथ ही साथ हमें इनको पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है और इससे जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी बहुत तेज़ी से कम होता है। और एक बार फिर से हमें अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए, यानी वापस डॉलर को अगर चाहिए तो उसको लेने के लिए हमें अपनी करेंसी बेचनी पड़ती है और इससे जो हमारी करेंसी की कीमत है वो वापस से गिरने लगती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें कि आप लूडो खेलकर ही दिन का 500 से 1000 रुपए तक कमा पाओगे। इस एप्लीकेशन की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर अपना अकाउंट बना लेते हो और अगर आप इसमें मेरा रेफर कोड उपयोग करते हो तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन की तरफ से बोनस अमाउंट भी दिया जाएगा और इस बोनस अमाउंट का उपयोग करके आप यहाँ पर लूडो खेल सकते हो और यहाँ पर लूडो खेलकर आप जो भी पैसा कमाओगे उसे आप इजीली अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हो। हालांकि इस प्रकार की जो एप्लीकेशन होती हैं उनमें रिस्क भी होता है, इसीलिए अगर आप यहां पर कोई भी पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो पैसा आप खुद के नॉलेज और खुद के रिस्क के आधार पर ही करें।
सेम यही चीज हमें देखने को मिलती है भारत और चाइना के केस में। हालांकि भारत और चाइना के बीच में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन चाइना को जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं वो बिल्कुल थोड़े से ही होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो वो इन एक्सपोर्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, और इससे न केवल भारत को इकोनॉमिकली लॉस होता है बल्कि भारत की करेंसी भी गिरती है। और चाइना तो भारत के लिए ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, एक बहुत ही बड़ा खतरा है। चाइना में जो भी पैसा जाता है चाइना उसे अपने डिफेंस पर खर्च करता है, और उस डिफेंस का उपयोग भारत की जमीन हथियाने के लिए ही किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि डॉलर की वजह से भारत को बहुत सारे लॉस हो रहे हैं, और हमें कुछ ना कुछ करके कम से कम उन देशों के साथ तो अपनी करेंसी में ट्रेड करना ही होगा जिनके साथ जो हमारे इंपोर्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। हालांकि इसी के साथ साथ अगर हम लोकल सामान को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं, हुंडई, किया और एमजी जैसी गाड़ियां ना खरीदकर टाटा महिंद्रा की गाड़ियां खरीदते हैं, ओप्पो, वीवो और सैमसंग के मोबाइल ना खरीदकर भारतीय कंपनियों के मोबाइल खरीदते हैं, और सैमसंग और एलजी जैसे ब्रांड की टीवी, फ्रिज ना खरीदकर गोदरेज जैसे ब्रांड का सामान खरीदते हैं, तो इससे भी भारत की जीडीपी पर भी हमें एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इससे भारत की इकोनॉमी को तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ भारत में जॉब भी बढ़ेंगी, और जो भारत का पैसा है वो भारत में ही रहेगा, भारत में ही इन्वेस्ट किया जाएगा, और इससे भारत का ही विकास। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से और वो देश हैं जिनके साथ हमें डी-डॉलराइजेशन करके ट्रेड करना चाहिए, और इससे हमारी जीडीपी पर क्या क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। अपना ओपिनियन हमें नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।